हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है कक्षा 11 के बच्चों के लिए जो बायो से पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये आपको हमेशा काम आएगा। आप एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छे से मैं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जानने से पहले हमें सिविलाइजेशन जानना चाहिए। सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन होता है सभ्यता। सभ्यता इसको हिंदी में कहते हैं सिविलाइजेशन। मतलब कि धीरे धीरे अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारे लाइफ स्टाइल में तो ये हो रहा है सिविलाइजेशन। आज के बहुत समय पहले की बात है, जब यहाँ पे आदिमानव रहते थे तो वो क्या करते थे, वो जो है जानवरों को मारते थे और उनको भोजन उनको खा लेते थे उनको। लेकिन जब धीरे धीरे सिविलाइजेशन हुआ, मतलब सभ्यता आई उनके अंदर, उन्होंने भोजन के लिए अनाज उगाना शुरू किया और आग जला करके भोजन को पकाना शुरू किया, उसको कहते हैं सिविलाइजेशन। तो ठीक सिविलाइजेशन के बाद लोगों ने सोचा कि एनिमल्स जो हमारे बायोडाइवर्सिटी में कुछ भी पाए जाते हैं, एनिमल्स हो या प्लांट हो, उनको जो है क्लासीफाई किया जाए, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाए। तो ठीक लोगों ने पहले जब क्लासिफिकेशन किया तो पहले लोग इस बेस पे क्लासिफिकेशन करते थे कि एनिमल्स की नीड क्या है, उसकी ज़रूरत के आधार पर उसका जो है क्लासिफिकेशन किया जाता था। जैसे कि उसको चाहिए क्या, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए और क्लोथ चाहिए। मतलब कि रोटी कपड़ा और मकान। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि रोटी कपड़ा और मकान जो है एक व्यक्ति की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक नीड होती है। ठीक, तो ठीक इसी बेसिस पे जो है पहले क्लासिफिकेशन हुआ करता था। लेकिन जब धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, साइंटिस्ट आए, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसको जो है हम थोड़ा और अच्छे से इम्प्रूव करके क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, एरिस्टोटिल। उनको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु ने सोचा, उन्होंने साइंटिफिक तरीके से जो है क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया कि जो प्लांट थे उन प्लांट को उनके मार्फोलॉजी के आधार पर, मतलब उनकी आकार की, उनका आकार कैसा है उसके बेस पे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। और जो बचे एनिमल, एनिमल के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिनमें रेड ब्लड सेल्स पाए जाते थे उनको अलग कर दिया और जिनमें नहीं पाए जाते थे उनको अलग कर दिया। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल से क्लासिफिकेशन किया। पहला उन्होंने किया, जो हमारे प्लांट थे उनको जो है मार्फोलॉजी के आधार पर हर्ब, सर्ब एंड ट्री में डिवाइड कर दिया। और जो एनिमल्स थे उनको जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, किसमें, जिनमें आरबीसी पाया जाता था और जिनमें आरबीसी नहीं पाया जाता था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, कैरोलस लीनियस। कैरोलस ने क्या किया, उन्होंने टू मोड, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किंगडम, उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उसका वो क्या था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वो ऐसा था, उसमें उन्होंने सिर्फ एनिमल्स, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ प्लांट, यहाँ पे देख लीजिए, उन्होंने प्लांट और एनिमल, उन्होंने क्या किया, प्लांटिया और एनिमेलिया दो जगह डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमारे बायोडाइवर्सिटी में जो प्लांट पाए गए उनको प्लांटिया में रख दिया और जो एनिमल्स पाए गए उनको एनिमेलिया में रख दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, ये जो है उनका क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था, जो उनका सिस्टम था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये काफ़ी दिन तक चला। लेकिन जब धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट हुआ तो लोगों ने सोचा कि भाई देखो, अगर कोई प्लांट है तो उसमें क्या सिस्टम है, वो कितना बड़ा है, उसका आकार क्या है, और वो भाई छोटा, उन्होंने तो उससे पहले अरिस्टोटल ने हर्ब, सर्ब एंड ट्री में डिवाइड ही कर दिया था। अब लोगों ने सोचा कि जो है प्लांट की नीड क्या है, जो एनिमल है उसकी नीड क्या है, उसमें जो है सेल वॉल कैसा पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, इन सब चीज़ों के आधार पर जो है ये क्लासिफिकेशन, जो इसकी नीड क्या थी, ये कुछ दिन तक केवल चला। जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था कैरोलस लीनियस का, ये जो है काम नहीं कर पाया। मतलब कुछ दिनों के बाद ये जो है खत्म हो गया। इसकी डेमेरिट ये थी कि ये जो क्लासिफिकेशन था, ये ना तो वो वाला क्लासिफिकेशन जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो नहीं था, उसमें उसकी डीमेरिट क्या थी, उसमें सेल स्ट्रक्चर नहीं देखा गया था, थाइलस ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा गया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देखा गया था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया था। उसमें जो है इतनी सारी कमियां थी, इसलिए उसको खत्म कर दिया गया। अब जो आया एक नया जो क्लासिफिकेशन आया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको किसने दिया था, इसको R.H. व्हिटकर ने दिया था। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, R.H. व्हिटकर। इन्होंने दिया था 1949 ईस्वी में।
इन्होंने कब दिया था? 1969 ईस्वी में दिया था, 1969 में। 1969 में एक साइंटिस्ट थे R.H. व्हिटकर, उन्होंने क्या दिया? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ठीक, जो 2 किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन था, 2 वाला किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। लीनियस ने दिया था, और इससे पहले जो नॉर्मल वाला था उसको दिया था एरिस्टोटल ने। अब जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये R.H. व्हिटकर ने 1969 में दिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो है जितने भी एनिमल्स थे वो ये इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था, यहाँ पे हमने लिख दिया था, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटकर है वो जो है बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। भाई सेल का स्ट्रक्चर क्या है, और थाइलस ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो थाइलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ, या फिर और जो फंजाई हुआ उसका थाइलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेन चीज है कि न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कोई अगर एनिमल है या कोई प्लांट है तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ये जो है मेन चीज थी। एंड रिप्रोडक्शन, अगर कोई एनिमल है तो वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है। ठीक है, ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो इन चीजों पर बेस्ड था। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 5 क्लासिफिकेशन दिया। यहाँ पे नाम से ही आपको समझ में आया होगा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे है मोनेरा, प्रोटिस्टा है, फंजिया है, प्लांटिया है, एनिमेलिया है। ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें जो मोनेरा थे ये जो क्या थे? ये प्रोकैरियोट एनिमल्स थे। ये क्या थे? ये प्रोकैरियोट एनिमल थे, और जो बाकी जितने भी थे वो यूकैरियोट थे। सबसे पहले आप लोग बहुत ही सिंपल वे में समझ लीजिए, ये जो थे ये प्रोकैरियोट थे और बाकी जो थे वो यूकैरियोट थे। अब हम आपको एक एक किंगडम के बारे में बहुत ही अच्छे से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दे रहा हूँ, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो पहले वाला क्लासिफिकेशन था, जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसमें क्या था? उसमें क्या किया था? जो लीनियस थे उन्होंने क्या किया था? लीनियस ने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई, मॉसेस, फर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब चीजों को क्या किया था? उन्होंने बैक्टीरिया को भी, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको भी, और जो फंजाई है उसको भी, जो मासेस है वो, और जो फर्न है, और जिम्नोस्पर्म जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जिनकी ग्रोथ जो है वो पहाड़ों पर होती है जहाँ पे पानी की डिफिशियंसी पाई जाती है। जीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनकी हम लोग खेती भी कर सकते हैं, कहीं भी उनको उगा सकते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई, इन सबको क्या किया था? लीनियस ने किस में रख दिया था? प्लांट में रख दिया था। सबसे बड़ी कमी देखो, अब धीरे धीरे जब जानकारी हुई तो जब हमारे R.H. व्हिटकर जी आए तो उन्होंने इस कमी सबको बताया कि हाँ भाई ये कमी थी। देखो इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सबको जो है इन्होंने उठा करके, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी सबको उठा करके किस में रख दिया? प्लांट में रख दिया। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने मोनेरा बनाया, प्रोटिस्टा बनाया, फंजिया बनाया, प्लांटिया बनाया और एनिमेलिया बनाया। अब जो इनका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो क्या है? इसमें जो है हमने लिखा है यहाँ पे, इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी को दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई किया गया। देखिए आप लोग समझिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, तथा ब्लू ग्रीन एल्गी को दूसरे जो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे उनके साथ क्लासिफाई किया गया। ठीक, अब दूसरी बात देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये जो क्लेमाइडोमोनास है तथा स्पाइरोजाइरा एल्गी है, ये क्या है? इनको एक साथ में क्लासिफाई किया गया। मतलब एक जो है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोजाइरा, ये क्या है? ये यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर है। ये जो है ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर हैं। इनको जो है एक टॉपिक दे दिया गया कि आप लोग एल्गी में रहेंगे, ठीक, प्रोटिस्टा में। ठीक, अब बात आती है, इनको देखो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ क्लासिफाई किया गया। इसका एग्जांपल जो है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोजाइरा एल्गी है। अब बात आती है कि जो प्रोकैरियोटिक थे उनको क्या किया गया? प्रोकैरियोटिक को उठा करके किस में रख दिया गया? मोनेरा में रख दिया गया। ठीक, हमने पहले ही बताया मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है, बाकी सब जो है ये यूकैरियोट हैं। एंड मोनेरा एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया।
जो मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोट को रखा गया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किसमें रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। अब आपको एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, जो प्रोटिस्टा है उसमें जो है पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्लांट में पहले रखी गई थी और कुछ एनिमलिया में रखी गई थी पहले, जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो लीनियस ने दिया था, उसमें जो खामियां थी उसको इसमें सुधारा गया। अब जो प्रोटिस्टा है उसमें जो है पहले क्या किया गया था, क्लेमाइडोमोनास एंड कोलेरिया, क्लेमाइडोमोनास एंड कोलेरा जो एल्गी थे उनको पहले किस में रखा गया था, उनको पहले प्लांट में रखा गया था। ठीक, उनको पहले प्लांट में रखा गया था, लेकिन जब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो किस में रख दिया गया, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। ठीक, अब ये देखिए आप, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला जो एल्गी हैं उनको पहले कहाँ रखा गया था, प्लांट में रखा गया था, लेकिन बाद में कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। अब प्रोटिस्टा में ही कुछ जानवरों को भी पहले रख दिया गया था। अब देखो पैरामीशियम और अमीबा हैं, ये आप लोग जानते होंगे, प्रोटोजोआ फाइलम के पैरामीशियम और अमीबा हैं, इनमें जो है सेलवाल नहीं पाया जाता है। जो पैरामीशियम और अमीबा हैं इनमें सेलवाल नहीं पाया जाता है। ये पहले किस में थे, ये पहले थे एनिमल में, पहले एनिमेलिया में ये सब थे, लेकिन बाद में कहाँ पे आ गए, प्रोटिस्टा में आ गए। ठीक, बाद में ये आए प्रोटिस्टा में, पहले थे ये एनिमेलिया में। इतना तो आपके समझ में आया ही होगा। अब बात कर लें, इसको तो हमने आपको बता ही दिया था कि ये जो क्लासिफिकेशन था ये बेस है, सेल स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है या किस प्रकार से है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन कैसा है, इसके बेस पर आधारित था ये, और रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है इसके बेस पर ही आधारित था। जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको कैरोलस लीनियस ने दिया था, वो जो है फ्लॉप हो गया था, काफ़ी दिन तक वो चल नहीं पाया था, उसमें बहुत सी खामियां थी भाई, मॉडर्न न्यूट्रिशन उसमें नहीं बताया गया था, सभी को एक तरफ प्लांट में कर दिया गया, सभी को एक तरफ एनिमेलिया में कर दिया गया। लेकिन बाद में जब आया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटकर द्वारा 1969 में, तो उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजिया, प्लांटिया, एनिमेलिया बनाया। ठीक, अब जो कुछ इसमें आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको एक किंगडम के साथ, मोनेरा के साथ, उसके बाद प्रोटिस्टा के साथ, ऐसे ही करके के मैं पूरा आपको कक्षा 11 का जो बायोलॉजी है उस समाप्त कर दूंगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।